ओके सो हेलो गाइस। तो लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन जो भी बचे हुए थे उनको पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस में। इसको पूरा इसी में कंप्लीट कर देंगे, इसके लिए कोई अलग से नहीं लेंगे कि नहीं दूसरा कुछ अलग सा, तो इसको हम इसी में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन नंबर, इफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 9 comma then sine to the power 6 alpha plus cos to the power 6 alpha in terms of n। ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू कुछ है कांस्टेंट में पूछ रहा है, ये पहले दे दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ABCD जो भी। तो इसको हम कैसे अप्रोच करें? पहले एक चीज लिख देता हूं कि जितने भी आपको पोलिनोमियल्स के क्या है, पोलिनोमियल्स के जो भी फॉर्मूलेस होते हैं वे सभी आपको याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। पोलिनोमियल्स, एक्सपोनेंट्स के जो भी चीजें हैं, इसीलिए शुरू से ही 8 से ही जो भी चीजें हैं उनको पढ़नी चाहिए ताकि वो बाद में काम दे। तो इसमें केवल पोलिनोमियल्स है, बाकी आपको सब पता है, बस लेकिन पोलिनोमियल्स का कंसेप्ट लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर हमारा लेवल 2 स्टार्ट होता है। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। सो लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 31 क्वेश्चन नंबर। सो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, आई होप कि विजिबल हो, इज इक्वल टू n है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन टू द पावर 6 अल्फा प्लस, सिंस ये लंबा जाएगा तो इसलिए मैं उस जगह नहीं बना रहा हूँ, बुक पर ही नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर बगल में मैं उसके अलग से, और इसका PDF टेलीग्राम पे ले आप पता कर सकते हो। PDF मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साइन, तो हम इसको कैसे अप्रोच करें? तो मान लेते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि a के पावर n टू द पावर m को क्या लिखते हैं, a के पावर nm लिखते हैं। ये एक्सपोनेंट का एक रूल है जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का पावर क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि ये वही चीज है। लेकिन यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा को क्या मान लूं, बोलो a मान लेता हूं, और यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या मान लेता हूं, b मान लेता हूं। तो ये चीज क्या हो गया हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। बोलो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया हमारा। लेकिन हमें एक चीज पता है, वी नो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मुझे लिखना हो तो मैं एक ऐसे टर्म में लिख सकता हूं, a प्लस बी के होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, इंटू a प्लस बी, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू अगर मुझे लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब। एक बार चेक करना कि ये सही है कि नहीं, 1 मिनट। 31 का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके 31 का हमारा क्या है, सी सही है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और हम a का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ये दिखना चाहिए था आपको, ठीक है। और अब एक कैसे दिखेगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स का, ऐसे नहीं हो पाएगा। 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, ये चीज ठीक है। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 देता है, तो 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर से ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना देगा, मल्टीप्लाई में इंटू 1 देगा, इंटू 1, तो इंटू 1 का तो कोई मतलब नहीं है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1 से तो वही वैल्यू दे देगा। अच्छा यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ही तो इसी का वैल्यू हमें पता करना है। तो एक चीज आप यहाँ ध्यान दो कि ये जो पहले वाला जो वैल्यू दिया था साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं मैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से इक्वेशन 1 से, मान लो इक्वेशन 1 है, तो अगर इक्वेशन 1 से मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो प्लस क्या मिलेगा, प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया, ये अलग अपना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा फिर से 1 हो गया, तो मैं सीधे लिख रहा हूं साइन अल्फा
कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एन स्क्वायर माइनस 1/2 होगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, आई होप कि दिख रहा हो, एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चीज आप करोगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि आप दो एलसीएम ले लोगे दोनों का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तो बटा 1 है तो फ्रैक्शन का सेम, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या करना था इसमें कि आपको सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए, जो भी ए क्यू प्लस बी क्यू का जो भी फॉर्मूला है ये आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए था, आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि पोलोमियस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आई होप कि इसमें याद होता। तो उसके बाद फिर आप इसको इस तरह आप लिख सकते थे, इसको इस तरह से लिखने का आपको आइडिया आता। फिर उसके बाद आप प्रोसीड करते तो आपको एक आइडेंटिटी याद होना चाहिए था कि क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ओके, आपको उस तरह से लिखने का आना चाहिए था। फिर इस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू तो आपको अलग अलग तो नहीं मिलेगा, आप साइन अल्फा का वैल्यू अलग से ढूंढने जाओ या कॉस अल्फा का वैल्यू कुछ कांस्टेंट मिले, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर का अल्फा का जो मल्टीप्लीकेशन का जो टोटल वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और उसको निकालने के लिए पहले वाले इक्वेशन में हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जरूर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा जब 2ab लिखोगे। तो इस तरह का माइंडसेट कब डेवलप होगा, जब आप थोड़ा सा और ऊपर लेवल में जाओगे और लगातार क्वेश्चंस करोगे, कोई आलसीपन नहीं करके मेहनत करोगे, तो आपको ये सब चीज दिखने लगेगा कि अच्छा ये हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। आप जाके देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन सी है। ओके, सो 31 का ऑप्शन सी। 32 आते हैं, तो साइन 25 डिग्री अपॉन कॉस 35 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री। अब एक तो तरीका यह है कि साइन 25 डिग्री या कॉस 25 डिग्री या जो भी ये सब का वैल्यू मुझे पता रहे तो मैं डायरेक्टली क्या करूं, पुट कर दूं। लेकिन अब 25 डिग्री 35 डिग्री को तो हम लोग रिमेंबर नहीं रखते हैं, मेनली तो 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, बस इसको ज्यादा रिमेंबर करते हैं। तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं पता हो क्या करेंगे, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मैं दोनों तरफ एलसीएम ले लूं, फ्रैक्शन का एलसीएम आता है तो मुझे दिखेगा कि साइन के पास क्या आएगा, कुछ कॉस का टर्म आएगा ना, साइन के पास कुछ कॉस का टर्म आएगा, साइन का जो भी टर्म आएगा हम उसको देख देंगे। ठीक है, और इस साइड भी कॉस के साथ कॉस का टर्म आएगा। तो फिर मुझे पता है एक फॉर्मूला मुझे पता है, क्या है वो, बोलो क्या है फॉर्मूला। मुझे एक चीज पता है कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है गाइस, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मैंने अभी ही क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह मिलने वाला है इसमें। अगर मैं एलसीएम लेके दोनों तरफ ऐसा लिखूं तो क्या कुछ इस तरह का मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसी तरह का कुछ हमें मिलना चाहिए। तो हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो साइन 25 डिग्री अपॉन कॉस 35 डिग्री, ठीक है, इसको यहाँ लिखता हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। हम 32 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32, तो साइन 25 डिग्री अपॉन कॉस 35 डिग्री माइनस क्या था, कॉस 25 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री, यही था ना। ओके, ऑप्शन देख लो, और खुद से अटेम्प्ट करना है तो खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अब मैं एलसीएम लेता हूं। सबसे पहले क्या लूं, कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री, नीचे एलसीएम हो जाएगा। तो अब यहां से मैं, आपको तो आता ही है, तो यहां पर ऊपर क्या लिखूं मैं, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री माइनस कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री। देख रहे हो, कॉस ए इंटू कॉस बी,
माइनस साइन प्लस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये तो उल्टा हो गया ना, यहाँ पर तो साइन चेंज हो गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा था कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ए और बी का क्या मतलब है, मान लो कि ए का वैल्यू क्या है 25 डिग्री है और बी का वैल्यू क्या है 35 डिग्री है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। तो ये और कुछ नहीं बल्कि तो, लेकिन यहाँ तो साइन का गड़बड़ है, साइन तो उस तरह से नहीं है। तो क्या करें कि माइनस कॉमन ले लो पूरे में से, अंदर क्या बचेगा कॉस ए इंटू कॉस बी बचेगा और माइनस साइन ए इंटू साइन बी बचेगा, ओके, अपॉन कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री, ठीक है, उस तरह से बचेगा। अब देखते हैं, तो ये क्या हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, ओके। अब ये याद नहीं रहेगा तब तो प्रॉब्लम है ना, अपॉन ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि मुझे तो cos 35 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, sin 25 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा होता है। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, यानी sin 2 इंटू 35 डिग्री, ओके, यानी sin 70 डिग्री। अच्छा, माइनस अब cos ए प्लस बी, ए 25 डिग्री बी 35 डिग्री, तो 3 2 5 1 6 कॉस 60 डिग्री इंटू 2 अपॉन साइन 70 डिग्री, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू 2 अपॉन साइन 70 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू यहां से माइनस कॉसेक 70 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बाई साइन कॉसेक होता है, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो केवल क्या बोलते हैं, केवल कॉसेक 70 डिग्री मत लिखना, माइनस बगल में लिखना। ये माइनस कहाँ से चला रहा है, यहाँ से। क्यों? क्योंकि मुझे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में लिखना था, लेकिन यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी के पास माइनस का साइन है और साइन ए इंटू साइन बी के पास प्लस का साइन है, तो मुझे क्या करना पड़ा, बाहर एक माइनस लेना पड़ा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें छोटी छोटी। तो हमारा आंसर क्या हो गया 32 का माइनस कॉसेक्स किधर गया, माइनस कॉसेक 70 डिग्री, ठीक है। पहला ऑप्शन कॉसेक 70 डिग्री है, तो जल्दी जल्दी में ऑप्शन ए को टिक मत कर देना, नहीं तो इतना बनाने के बाद क्या होगा, सब मेहनत पानी में चला जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो ये tan किसका, tan 90 डिग्री का वैल्यू लग रहा है ना, ठीक है। जैसा tan 3 थीटा क्या होता है, दो तरीके से बना सकते हो इस क्वेश्चन को। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा, एक मिनट यहाँ तो लिखने में ही नहीं बनेगा ना, ठीक है, इसको ऐसे करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 32 हो गया, 33 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो पहला मेथड तो ये है कि आप क्या करो, tan 3 थीटा को क्या लिखते हैं 3 tan थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा होता है फॉर्मूला। तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, देखो तो 3 tan थीटा, ओके, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, जब थीटा अगर 30 डिग्री हो तो अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कितना हो गया tan 3 थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा, और 3 थीटा यानी कि tan 3 इंटू 30 डिग्री यानी tan 90 डिग्री, ओके, ठीक है। तो tan 90 डिग्री हमारा क्या हो गया आंसर, यानी इस पूरे का वैल्यू tan 90 डिग्री होगा, ओके। वैसे भी tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब जरूर जो न्यूमरेटर है ना, सॉरी डिनोमिनेटर है वो 0 होगा, और हो भी रहा है। आप देखो डिनोमिनेटर क्या है इसका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, और 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करके तो 1/3 देगा, तो ये कैंसिल होकर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब डिनोमिनेटर ही 0 हो जा रहा है किसी फ्रैक्शन का, तो नॉट डिफाइन है या इन्फिनिटी है। और किस tan के वैल्यू पर जो tan थीटा हो उसका, किस थीटा के वैल्यू पर tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है या नॉट डिफाइन होता है, वो tan 90 डिग्री होता है। उस तरह से भी देख सकते हो, और नहीं तो ठीक है।
तो नहीं तो फिर पूरे में tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या करो, पुट करो 3 इंटू 1/√3 माइनस 1/√3 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो सेकंड जो मैंने कहा सेकंड मैंने कहा क्या, ये तो पहला था, सेकंड क्या कहा, व्हेन तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना था ऑप्शन में 30 डिग्री, तो हमारा tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री। दूसरा क्या था कि पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 in the given fraction, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। इफ cot के पावर 4x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ cos के पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इज। तो देखो अब इसमें है कि अगर आप x का वैल्यू निकालने चले, x कौन सा डिग्री है कौन सा रेडियन है, तो वैसे भी बन सकता है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो आसान से आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, cot टू द पावर 4x है ना माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो इसको क्यों नहीं मैं ऐसे लिखूं, cot के पावर 4x ओके इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर, ये माइनस cot स्क्वायर x जब RHS में जाएगा, RHS तो ये 1 प्लस cot स्क्वायर x, और 1 प्लस cot स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, cosec स्क्वायर x लिखते हैं। क्यों, क्योंकि cosec स्क्वायर x माइनस याद है, लिख देता हूं यार, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, आई होप कि दिख रहा हो। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब आप देखो cot यहां पर आप क्या लिख सकते हो, cos यहां पर लिखो, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो यहां पर cos के पावर 4x अपॉन साइन के पावर 4x इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर x। अब आप इसको कैंसिल मत कर देना कि साइन के पावर 4x कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और यहाँ बचेगा क्या, साइन स्क्वायर x, और फिर cos के पावर 4x इज इक्वल टू साइन, नहीं, उस तरह से आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे एक वैल्यू क्या होगा, वो डिसअपेयर हो जाएगा उसका। ये चीज हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हायर क्लासेस में चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसा है उसको रहने देते हैं अभी, और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1 बाई साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस के पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओके इज इक्वल टू 0 ऐसे। ओके, तो यहां से एक वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, x कितना हो, x यहां से एक वैल्यू तो ये आ रहा है कि x इक्वल टू 0 डिग्री हो। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, तो हमें x इक्वल टू 0 डिग्री होगा, x इक्वल टू 0 डिग्री होगा तभी ना 1 बाई साइन 0 डिग्री, तो साइन डिग्री तो 0 होता है, तो 1 बाई क्या बोलते हैं 1 बाई 1 सॉरी x इक्वल टू कितना होना चाहिए, साइन इन्फिनिटी, साइन का वैल्यू इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है ना। एक मिनट सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है, जब दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 हो। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स 0 हो सकती है क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो ये तभी 0 होगा जब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए या नॉट डिफाइंड, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, cos के पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 यही 0 है। तो आया समझ में, दो नंबर का जैसे मान लो a इंटू बी क्या हो 0 है, ठीक है, कोई दो नंबर है, इसका मतलब या तो a इज इक्वल टू 0 है, नहीं तो b इज इक्वल टू 0 है, नहीं तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, नहीं तो दोनों 0 है, नहीं तो इसमें से कोई एक 0 है, नहीं तो, ठीक है। तो उस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिखने में छोटा लग रहा है कि ये क्या है, ये तो हमें भी पता है, बट जब असल में जब इसका यूज करने का समय आएगा ना, तब आप भी गलती कर बैठोगे, क्योंकि उस समय ध्यान नहीं रहेगा ना। तो यहां से ये पर,
तो यहां से क्या होगा, इसका मतलब जरूर ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट 0 है, तो cos के पावर 4x अपॉन साइन, मैं चाहता तो इसको जल्दी से बना सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि कैसे हम लोग को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे से। cos के पावर 4x, इस उधर जाओगे तो +1 हो जाएगा, फिर उसके पास मल्टीप्लाई करो तो cos के पावर 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर x, तो cos के पावर 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर x हो गया। ओके, उसके बाद cos के पावर 4x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वी नीड द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x, ओके, प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मैं नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से cos के पावर 4x इज इक्वल टू क्या था गाइस, साइन स्क्वायर x। तो अब देखो cos के पावर 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोई कह सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, अरे भैया तो थीटा का जगह आप x भी लिखो, कोई एंगल है x, ठीक है, हो सकता है रेडियन में लिखा हो सकता है सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ डिग्री में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या हो जाएगा, जब आप केवल cos माइनस cos स्क्वायर को जब आप LHS में लेके आओगे, पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, जो भी, यहाँ तो केवल 1 ही वेरिएबल है, x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस 1 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, इसी का वैल्यू चाहिए था ना, वी नीड टू फाइंड, क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ cos के पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x, तो हमारा कितना वैल्यू आ गया, 1 आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो cos के पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। तो देखा आपने, बिना x का वैल्यू निकाले, बिना डिग्री निकाले हमने इसको सॉल्व किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप है ना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, आंसर आप बहुत क्वेश्चन बनाओगे आप, बट ठीक है, आंसर लाना जरूरी है, लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि आप कैसे इसमें आगे बढ़ते हो, आपको पता है कि नहीं चीजें। 34 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब आते हैं एक मिनट, 35 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, तो हमारा 34 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8/3। तो ये कंपाउंड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। कंपाउंड एंगल्स किसको कहते हैं, जहां सम या सब्सट्रैक्शन, जो भी, जहां दो एंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स, दो एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम उसे कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। दो या दो से ज्यादा एंगल, जरूरी नहीं कि केवल दो ही एंगल। तो यहां पर cos a माइनस बी अपन, तो आपको पता किसका वैल्यू पूछ रहा है, tan a इंटू tan b। अब ध्यान से देखो, आपको याद है cos a माइनस बी का क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और नीचे cos a प्लस b क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब ऊपर नीचे मैं किससे डिवाइड करूंगा कि tan a इंटू tan b मिलेगा, देखो मैं आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है, 8/3 है ना, 8/3, तो cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 8/3 है, ठीक है। तो मैं इस पे आगे प्रोसीड करूंगा, तो ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a, देखो यहां पर कैसे काम करना है आप, मैं बताता हूं आपको, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b अपॉन cos a इंटू cos b माइनस, क्यों, क्योंकि साइन अपोजिट होता है ना, cos a प्लस बी है तो बीच में माइनस आ जाएगा, cos a माइनस बी है तो बीच में प्लस आ जाएगा, पढ़ा था ना, ये याद भी रखना चाहिए, अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। और ध्यान देना, हमें किसका वैल्यू चाहिए, tan a इंटू tan b का, ये नहीं कि पता नहीं किसका वैल्यू चाहिए और आप आगे प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है। अब देखो मुझे tan a इंटू tan b का वैल्यू चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूं कि मुझे tan a इंटू tan b मिल जाए, क्या मैं ऊपर नीचे cos a इंटू cos b से डिवाइड ना करूं, डिवाइडिंग, ठीक है, ऊपर नीचे मैं cos a इंटू cos b से देखो डिवाइड करूंगा, cos a इंटू cos b
क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी जीरो नहीं है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है अपॉन साइन ए इंटू साइन बी ये हो गया। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम लोगों ने कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था किसका वैल्यू, tan ए इंटू tan बी का। अब देखो यहाँ पर कैसे डायरेक्ट आता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी से क्या हो गया, कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमें यहाँ से क्या मिला यहाँ से साइन ए इंटू साइन बी अपन कॉस ए इंटू कॉस बी क्या मिल जाएगा, tan ए इंटू tan बी हो जाएगा, tan ए इंटू tan बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वन भी तो है ना, ये वन है, ये नहीं कि ऊपर ये वन को लेके छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हो जाता है तो ठीक है, तो वन माइनस tan ए इंटू tan बी वन प्लस इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे, रेशियो के कंपोनेंडो और डिविडेंडो पता है, a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर हो तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होगा। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो याद है, तो इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या मिलेगा हमें, एक मिनट यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर ऊपर a प्लस बी करेंगे तो क्या बचेगा, 2 अपॉन और नीचे a माइनस बी, तो 2 टाइम्स 2 tan a tan b इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11 अपॉन 8 माइनस 3 5। ओके, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा डायरेक्टली tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 अपॉन 11, ठीक है, 5 अपॉन 11 इसी का वैल्यू पूछ रहा था, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये तो हो गया कि tan a इंटू tan b का। अगर यहाँ पर पूछता cot a इंटू cot b का, तो अब क्या करना चाहिए था हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना चाहिए था, sin a इंटू sin b से। क्यों? क्योंकि उससे डिवाइड करते तो यहाँ पर क्या आता, cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot a इंटू cot b माइनस 1 इज इक्वल टू 8/3, और तब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन के अनुसार सिचुएशन को अपने अनुसार उसको कैसे हम वहां तक पहुंच सके जो पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब आते हैं कौन सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 35 का 5 अपॉन 11 ऑप्शन है इसका सही हो गया। अब 36 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, तो 36 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45 डिग्री कॉमा देन द वैल्यू ऑफ tan a इंटू tan b tan a प्लस tan a इंटू tan b, ये समेशन है। इसका मतलब क्या होता है, अभी इसको लिखता हूँ। तो 36 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री है। तो समेशन पूछ रहा है, समेशन ऑफ tan a प्लस tan a इंटू tan b, है ना, इसी का पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, इस समेशन का मतलब ये होता है, जब ये समेशन हटेगा तो इसका क्या अब कैसा दिखेगा, मैं उसको लिख रहा हूँ tan a प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, प्लस tan b, ठीक है, प्लस tan b इंटू tan c, ठीक है, प्लस मतलब दो बार लेना है, इसको ऐसे लिखता हूँ, रुक जाओ, tan c प्लस tan c इंटू tan a, ठीक है। कहने का मतलब कि एक बार आप a भी ले रहे हो, ठीक है, a और a भी ले रहे हो, फिर उसके बाद b और bc लोगे, फिर उसके बाद c और ac लोगे, ऐसा, और सबको प्लस में रखना है, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा है। तो मुझे इस पूरे का वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे का वैल्यू कैसे आएगा, तो आप एक काम करो, यहाँ पर वैसे तो आप चाहो तो तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर क्या करता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री माइनस c हो जाएगा, और दोनों तरफ मैं tan का फंक्शन ले लेता हूँ, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस c हो जाएगा।
ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, उस पर इसको अथी करने के लिए। तो अब यहां से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है tan 45 डिग्री माइनस सी है, तो यहाँ पर tan 45 को क्या लिखूंगा, tan 45 डिग्री यानी 1 माइनस tan c अपॉन क्या लिखूं 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 इंटू tan c यानी 1 इंटू tan c देगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो एक लंबा सा एक आएगा, तो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan c प्लस tan b, देखो पेड़ देखो यहाँ AC का पेड़ है, यहाँ BC का पेड़ आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ AB का पेड़ आएगा, ठीक है, tan b, ठीक है, माइनस tan c प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आएगा, तो मुझे जो चाहिए मैं क्या करता हूँ tan a प्लस tan b, ठीक है, और यहाँ से माइनस tan c है किधर, हमारा RHS साइड में, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस tan c बन जाएगा, प्लस tan c, ठीक है, और पहले से AC का पेयर है, BC का पेयर है, इसका मतलब एक पेयर कौन सा बच रहा है, AB का पेयर, तो ये माइनस tan इंटू tan b है, तो इसको इधर लाता हूँ, तो क्या लिखूंगा tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा RHS में क्या बचा, RHS में केवल ये बचा 1 प्लस tan a tan b और tan c बचा, यही बचा ना। और इनफैक्ट ये जो वैल्यू आया है मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं, एक मिनट, ये जो वैल्यू आया है ये और कोई नहीं बल्कि यही वैल्यू है जो हम यहाँ देख रहे थे। ये जो पूछ रहा था ना समेशन, देखो तो आप देखोगे, देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c, फिर tan a इंटू tan b, फिर tan b इंटू tan c, ठीक है, फिर प्लस tan c इंटू tan a, तो ये कितने टर्म्स, 3 प्लस 6 टर्म्स हैं, और ये 6 टर्म्स यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, तो इनका वैल्यू कितना है 1 प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। इसका मतलब ये और कुछ नहीं बल्कि ये जो 6 टर्म जो है ना, 6 टर्म, इनका समेशन क्या है 1 प्लस, यहाँ पर आपको ये जो साइन है ना, ये पाई का साइन नहीं है, इंटू tan a tan b tan c, सॉरी एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर इसका जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको समेशन पढ़ते हैं, ठीक है, समेशन, ओके, इसको हम लोग समेशन पढ़ते हैं, लेकिन इसको ये भी कुछ समेशन में क्या होता है एडिशन होता है, लेकिन जब भी आप, सॉरी ये मिट नहीं रहा है, तो जो समेशन में क्या होता है एडिशन होता है, लेकिन जब आप इस तरह का साइन देते हो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि कंसिक्वेंट जो टर्म्स है ना वे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू n तक किसका है वैल्यू, मान लो ये 2n है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये दरअसल तो मान लो ये 2n लिखा हुआ है, तो पहला टर्म क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2n है ना, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे एडिशन नहीं करोगे मल्टीप्लाई करोगे, फिर n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई में डॉट 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 अंत में कौन सा आएगा 2n इंटू सॉरी 2n आएगा डॉट, क्योंकि n इज इक्वल टू n जब पुट करोगे तो 2n आ जाएगा, ये है इसका मतलब। ये जब ऐसे लिखते हैं
ये चीज, इसका मतलब ये होता है कि इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इस तरह से जब लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है 2 इंटू, तो इतना बड़ा न लिख के हम लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं कि ये जो n है 2n है, इसमें अभी n इज इक्वल टू 1 पुट किया, n इज इक्वल टू n से लेके 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक है, और ऐसा साइन आपका रहेगा, तो ये 2n, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 इंटू 2n टाइम्स, ठीक है। बीच में बहुत सारे टर्म्स में, ऐसा नहीं कि डॉट 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 है तो इसमें यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 प्लस पाई tan a हो गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 1 प्लस पाई tan a हमारा आंसर हो गया। पाई नहीं, सॉरी पाई नहीं है ये, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस सिंबल का, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आंसर तो यही है, आंसर तो यही है, ठीक है। आंसर 1 प्लस, अगर ऑप्शन में ये होता तो ये भी यही आंसर है, ठीक है, ये भी आंसर है, लेकिन इसको बस लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर tan a कर दिया ताकि सब्सिक्वेंट टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में, tan a इंटू tan b इंटू tan c, ओके। 1 प्लस, तो इस पूरे का वैल्यू 1 प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c है, ठीक है। तो ये बात हो गया, तो ये ऑप्शन में होता तो ये भी आंसर होता और ये भी आंसर, समझ में आया इसका क्या मतलब होता है कि मल्टीप्लाई में कंसिक्वेंट टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस पाई tan a 36 का ऑप्शन सी हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है, cot theta plus tan theta is equal to 2, then the value of tan square theta minus cot square theta, यहाँ पर 40 तक तो कम से कम बनाना ही होगा, यहाँ पर कहाँ गया। सो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 है, cot थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि इसको tan थीटा प्लस cot थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 2 है, और हमसे क्या पूछ रहा है, किधर गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको एक बार स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग थोड़ा सा। दरअसल इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी tan थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका तो वैल्यू पता है मुझे tan थीटा प्लस cot थीटा, लेकिन tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू क्या लिखते हो, आपको याद है, स्क्वायर रूट, देखो एक ये होता है, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर 4 tan थीटा cot थीटा, ऐसा मैं क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, ये होता है। तो यहां से मैंने क्या लिखा, tan थीटा माइनस cot थीटा, क्योंकि मुझे इसी का वैल्यू चाहिए, बाकी और तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का कितना वैल्यू है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस, और tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कि हमारा tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 भी तो 0 ही देगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा माइनस कॉट थीटा, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 हो गया जो पहले से गिवन था, और tan थीटा माइनस कॉट थीटा कितना आया, 0 आया, तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया, 0, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो वैसे कब होता है, जब tan थीटा cot थीटा दोनों बराबर हो, tan अगर एक्यूट एंगल है थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो जरूर थीटा 45 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। वैसे जो भी हो, लेकिन इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, 37 का हमारा बी ऑप्शन हो गया। 38 क्वेश्चन नंबर, तो 38 को मैं यहीं पर बनाना चाहूंगा, किधर गया, इसको इतना में ही बना सकते हैं। देखो cot 5 डिग्री है और यहाँ cot 85 डिग्री है,
तो 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, यानी 5 डिग्री और 85 डिग्री क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉट 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है। कॉट 25 डिग्री और कॉट 65 डिग्री, इनका भी सम 90 डिग्री है। कॉट मतलब 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री भी 90 डिग्री, कॉट 35 डिग्री और 55 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री, तो ये तो 1 है ही। तो इसका मतलब 1 2 3 4 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन कौन से, ये 585, 1575, 2565, 3555 और 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो कॉट 5 डिग्री है इसको मैं बदलने जा रहा हूं tan में, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि वी नो, इसका मेन यही है कि वी नो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, कॉट 5 डिग्री है ना, तो कॉट 5 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस कॉट 90 माइनस 85 डिग्री लिख सकता हूं। बोलो, अभी भी ये 5 ही है, अंदर 90 डिग्री माइनस 85 क्या होगा, 5 डिग्री। तो कॉट 5 डिग्री इंटू कॉट, अब कॉट 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को क्या लिखूं मैं, 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूं, कॉट 15 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ये सब वी नो दैट tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। एंड और एक चीज और मुझे पता है क्या, कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया, इनटू कॉट 15 डिग्री हो गया। अब आते हैं कॉट 25 डिग्री, तो कॉट 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, इनटू कॉट 35 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 30, कॉट 35 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, इंटू बाकी जो भी है कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 55 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 85 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कोई एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, tan 85 डिग्री। ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 75 डिग्री। क्यों, इससे। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, देखते के साथ आपको पता चलना चाहिए कि इस तरह से इसको बना सकते हैं, कॉट और ये सॉरी यहां पर ये हो जाएगा, इसको ये कितना हो जाएगा, tan 55 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री तो 1 होता है, तो इसको 1 ही लिख देते हैं अभी से, 1 इंटू कॉट 55 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 85 डिग्री। तो ये चीज tan 85 और कॉट 85 दोनों tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, वो 1 दे देगा। tan 75 और ये कॉट 75 1 दे देगा। tan 65 कॉट 65 ये भी 1 दे देगा। tan 55 कॉट 55 ये भी 1 दे देगा। तो सब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस पूरे इतना बड़ा वैल्यू था। एक तो तरीका था कि हम सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉट 5 का वैल्यू पुट करते हैं, कॉट 85 का पुट करते हैं, जो कि हमें नहीं पता है, उतना याद नहीं रखते इसको, तो हमने आसानी से इसका आंसर ला दिया 1। ठीक है, इस तरह से इतना नहीं इसको करते हैं। जहां भी देखे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम है या सप्लीमेंट्री का भी इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं अगर उस क्वेश्चन के अनुसार जैसा डिमांड हो, लेकिन कम्प्लीमेंट्री का इस तरह का सम ज्यादातर पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो ये 38 का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। 38 का आंसर 1 और क्या हमारा 1 ऑप्शन डी। सिंप्लीफाइड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन x बाई 8। तो 39 क्या हो जाएगा, 39 है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन x बाई 8। ओके, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अनुसार थोड़ा देखेंगे कि ऑप्शन में तो ये सब है, इस तरह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होल स्क्वायर का कुछ बनाना होगा हमें, ताकि ये रूट हटे।
ठीक है, क्वेश्चन में रूट है कहीं भी, स्क्वायर रूट है कहीं भी नहीं है, इसका मतलब जरूर अंदर में कुछ ना कुछ स्क्वायर बन रहा है जिसके चलते स्क्वायर रूट होल स्क्वायर कुछ बन रहा है जिसके चलते स्क्वायर रूट हट जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक यहाँ पर 1 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, साइन स्क्वायर, क्या लिखूं, साइन स्क्वायर टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर मुझे नहीं पता मैं कितना लिखूंगा, लेकिन एक काम करते हैं कि अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कुछ रहता, मान लो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता, ठीक है, यही होता ना। लेकिन 2 साइन थीटा कॉस किसके बराबर है, साइन x/8 के बराबर है, यही तो है, और कुछ है, ये तो 1 दे देगा, ये तो 1 दे देगा ये अभी भी, लेकिन ये x/8 है, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, बताओ थीटा कितना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तो इसका मतलब साइन 2 थीटा किसके बराबर है, क्योंकि ये साइन 2 साइन थीटा कोस क्या होता है, साइन 2 थीटा ही होता है, इसका मतलब साइन 2 थीटा किसके बराबर है, x/8 के बराबर। इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा, 2 थीटा बराबर x/8, यानी थीटा बराबर x/16। आ रहा है समझ में, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं जब ऐसे लिखूंगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा साइन स्क्वायर x/16 प्लस कॉस स्क्वायर x/16, ओके, प्लस प्लस क्या लिखूं, 2 साइन, ये अभी भी स्क्वायर रूट में है, 2 साइन x/16 इंटू सॉरी कॉस, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा इसलिए हुआ, ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन x/16 प्लस कॉस x/16 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, साइन x/16, ठीक है, प्लस कॉस x/16, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन x/16 प्लस कॉस x/16। तो बहुत ध्यान से, बहुत लोग ये ऑप्शन भी टिक करके आ सकता है ना, तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को किसके टर्म्स में लिखना है, साइन थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 40, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसको किसके टर्म्स में लिखना है, साइन थीटा के टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, तो मिनट, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा है, तो एक काम करते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर इरेज करके इसको अच्छा से, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है ये। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यानी कि यहाँ मैं क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा है, बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा, 1 दे देगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का वैल्यू मुझे किस में चाहिए, इस पूरे का वैल्यू मुझे किस में चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, यानी कि कॉस स्क्वायर को किस में बदल दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन के पावर 4 थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो मैंने क्या किया, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को किसके टर्म्स में लिखा, एक ऐसे टर्म में लिखा जहां कॉस फंक्शन है ही नहीं, देखो तो 1 है, कांस्टेंट है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन के पावर 4 थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1
-2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो कहाँ पर है ये, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको इसके टर्म्स में लिख लेते हैं। तो बाकी क्वेश्चन फिर बनाएंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। सेव सेव कैसे होगा इसमें?